गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कोड MEMA 205 में असेंबली ड्राइंग में जो हमारी थर्ड यूनिट है उसमें फुट स्टेप बेयरिंग, प्लमर ब्लॉक एंड यूनिवर्सल कपलिंग की असेंबली ड्राइंग के बारे में समझाऊंगी। इसे आपको अपनी शीट में ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हमारे 3 तरह की ड्राइंग है, फुट स्टेप बेयरिंग, प्लमर ब्लॉक और यूनिवर्सल कपलिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुट स्टेप बेयरिंग के बारे में। ये है हमारा फुट स्टेप बेयरिंग का जनरल अरेंजमेंट, जिसमें इसका आपको टॉप व्यू दिखा रखा है, सेक्शन CD करके दिखा रखा है कि इसमें 2 सेक्शन कर रखे हैं। यहाँ A है और ऊपर वाले में CD है और नीचे वाले में सेक्शन करके दिखा रखा है आपको। तो ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू में है हमारा सेक्शन CD और फ्रंट व्यू में हमारा है सेक्शन AA। जहाँ पे भी हम सेक्शनिंग करते हैं, मीन्स उसके पार्ट को सेक्शन करके अलग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हम वहाँ पे उस पार्ट की हैचिंग करते हैं। हैचिंग करने से क्या होता है, यहाँ पर ये जो लाइंस बनी हुई है ये हैचिंग है, इसे हम हैचिंग लाइन कहेंगे। अंदर की तरफ ये जो लाइंस बनी हुई है, इसमें ये लाइंस जो बनी हुई है ये सेक्शन पार्ट है। मीन्स यहाँ से कोई पार्ट सेक्शन करके अलग किया गया है, तो उस पार्ट को हम क्या करते हैं, हैचिंग लाइन से शो करते हैं। तो ये जो हैचिंग लाइंस हैं इसको हम 45 डिग्री एंगल पर बनाते हैं। इन दो लाइंस के बीच का जो गैप है वो गैप भी इक्वल गैप होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हैचिंग हमारी इस डायरेक्शन में है और इस पार्ट में हमारी हैचिंग इस डायरेक्शन में। तो इट मीन्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैचिंग की गई है। इट मीन्स ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग मेटल का है, दोनों ही अलग अलग पार्ट हैं। अगर सपोज़ करो हैचिंग सेम डायरेक्शन में आगे की जा रही हो तो इट मीन्स वो सेम पार्ट है, इसलिए सेम डायरेक्शन में हैचिंग की गई है। यहाँ पर देखिए सर्कल, यहाँ हैचिंग अलग डायरेक्शन में है, इसमें हैचिंग अलग डायरेक्शन में, इसलिए इट मीन्स ये तीनों पार्ट अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। अलग मेटल के हो सकते हैं और तीनों अलग पार्ट हो सकते हैं, इसलिए इनकी हैचिंग की डायरेक्शन चेंज की गई है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 होल हैं और यहाँ पर ये देखिए ये पार्ट सेक्शन नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ सेक्शन नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए हैचिंग की गई है, मीन्स इस पार्ट का सेक्शन किया गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये आपको ड्राइंग अपनी शीट में बनानी है। अब इस पूरी ड्राइंग को बनाना है, ये हमारी असेंबली ड्राइंग है, असेंबल करके ये ड्राइंग बनाई गई है। यहाँ पर देखिए ये पार्ट कौन सा होगा, ये पार्ट क्या होगा, बॉडी होगी इसकी, यहाँ पर ये नट या बोल्ट होंगे, ये क्या होंगे, मैं इसको डिटेल ड्राइंग में आपको समझाती हूँ नेक्स्ट। अब देखिए ये है हमारी फुट स्टेप बेयरिंग की डिटेलिंग ड्राइंग। अब इसमें देखिए ये है हमारा पूरा बॉडी पार्ट, इसको देखो हैचिंग लाइन से आपको शो कर रखा है। आपको ये हैचिंग लाइन जो है वो 45 डिग्री एंगल पे, जो हमारा ड्राफ्टर होता है उसको हम 45 डिग्री एंगल पर रखकर ड्राइंग करते हैं। यहाँ पर दे रखा है 562, 565, 595, 562। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, अंदर की तरफ होलो है, सर्कल है, इट मीन्स इसको डायामीटर से बता रखा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी कितनी है, 61 mm। यहाँ से यहाँ तक ये 5 mm है। सारी आपको डिटेल दे रखी है। आपको यहाँ पर कीवे कट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये हमारा पैड है, ये पैड जो है वो कहाँ लगा होता है नेक्स्ट आपको मैं बताऊँगी। इसमें देखिए आपका ये आपका बुश है, ये आपकी शाफ्ट है, ये शाफ्ट इस बुश में जाएगी। यहाँ पर नीचे की तरफ आपका ये जो पार्ट बना हुआ है, नीचे की तरफ ये जो पार्ट लगा हुआ है इस बॉडी में, ये हमारा ये पैड आएगा। ये हमारे सारे पूरा पार्ट जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, हमारा बॉडी कहलाता है। बॉडी का हमने एक फ्रंट व्यू और एक हमने इसका टॉप व्यू बता रखा है। इसकी डिस्टेंस देखिए ए सेक्शन बता रखा है, कहाँ से इसकी सेक्शनिंग की गई है, ये सारे पार्ट्स आपको बता रखे हैं। ये हमारी शाफ्ट, बुश, पैड है, ये बॉडी है हमारी पूरी। तो ये सारी डायमेंशनिंग आपको लेकर कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये देखिए 204 mm दे रखी है। अब यहाँ पर आपको बनानी ये वाली ड्राइंग है, ये ड्राइंग आपको बनानी है, लेकिन डायमेंशनिंग आप कहाँ से लेंगे, इस वाली डिटेलिंग ड्राइंग से, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये देखिए ये इसमें शाफ्ट लगा दी गई है, ठीक है, ये इसका बुश लगा दिया गया है। नीचे ये देखिए ये पूरा पैड लगा हुआ है इस डायरेक्शन, इसमें देखिए ये पैड बना हुआ है, ये बुश है, ये शाफ्ट है जो वहाँ पे कनेक्ट किया है। तो आपको डायमेंशन कहाँ से लेनी है, इस डिटेल ड्राइंग से डायमेंशन लेके
और आपको क्या बनाना है, ये वाला इसका जनरल अरेंजमेंट जो असेंबली ड्राइंग है फुट स्टेप बियरिंग की, ये बनानी है। तो ये तो थी हमारी फुट स्टेप बियरिंग। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्या है, ये देखिए हुक जॉइंट, यूनिवर्सल, जिसे हम यूनिवर्सल कपलिंग कहते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो हमारी फुट स्टेप बियरिंग है, बियरिंग के बारे में हमने समझ लिया कैसे ड्राइंग बनानी है फुट स्टेप बियरिंग की। अब मैं बताती हूँ फुट स्टेप बियरिंग यूज़ क्या आती है। जो हमारी फुट स्टेप बियरिंग है विच इज़ यूज फॉर सपोर्टिंग द लोअर एंड ऑफ वर्टिकल शाफ्ट, मीन्स इसमें हम शाफ्ट जो है उसको आसानी से मूवमेंट करा सकते हैं। इसे हम पाइवोट बियरिंग भी कहते हैं। इसका जो प्रयोग है वो घूमती हुई शाफ्ट को खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए किया जाता है, मतलब खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए किया जाता है जब बियरिंग प्रेशर शाफ्ट के अक्ष के समांतर होता है और शाफ्ट का एक किनारा बियरिंग के अंदर रुका होता है। मीन्स ये सपोर्ट क्या कर रही है, लोअर एंड ऑफ वर्टिकल शाफ्ट। वर्टिकल शाफ्ट मीन्स जो हमारी खड़ी शाफ्ट है उसको सहारा देने के लिए जो हमारी फुट स्टेप बियरिंग है, इसे हम पाइवोट बियरिंग कहते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, क्या है हमारा नेक्स्ट, यूनिवर्सल कपलिंग। अब आपको ड्राइंग में ये ड्राइंग बनानी है पूरी, ये है असेंबली ड्राइंग। यहाँ पर इस पार्ट को क्या कहते हैं, सेंटर ब्लॉक है। ये देखिए यहाँ कॉलर लगा हुआ है, टेपर पिन लगी हुई है, ये की वे कट किया हुआ है, ये हमारी ये पूरी जो है ये शाफ्ट है, इसमें पिन लगी हुई है, फॉक लगा हुआ है, टेपर पिन लगी हुई है, कॉलर लगा हुआ है। तो ये आपको बनाना है। यहाँ पर भी इनका सेक्शन किया गया है, इसलिए यहाँ पे इसको हैचिंग करके बताया गया है। ड्राइंग में जो हमारी कपलिंग का जो है यूनिवर्सल कपलिंग में आपको बनाना ये है, इसकी जो डिटेलिंग ड्राइंग है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। ये है आपकी यूनिवर्सल कपलिंग, इसे हम हुक जॉइंट भी कहते हैं। तो ये रही उसकी डिटेल ड्राइंग। बनाना आपको ये है आपकी ड्राइंग में, और यहाँ से आप इसकी डायमेंशन लेंगे। ये क्या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर ब्लॉक 2 ऑफ, ये पूरा सेंटर ब्लॉक है। इसमें देखिए यहाँ एरो करके होल बना रखा है, स्प्लिट पिन लगा रखी है। यहाँ पर इसकी पूरी डायमेंशन आपको गिवन है। इस तरह से देखिए ये आपका फॉक है, ये आपकी पिन एंड कॉलर की जो डायमेंशन है, आपको यहाँ से सारी डायमेंशन लेके और आपको ये ड्राइंग बनानी है। ठीक है, ये तो था हमारा यूनिवर्सल कपलिंग, जिसे हम हुक जॉइंट भी कहते हैं। अब मैं ये बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें एक क्रॉस सेक्शन होता है, यह दो शाफ्ट को जोड़ने के काम में आता है। जो यूनिवर्सल कपलिंग है इसे हम हुक जॉइंट भी कहते हैं। ये दो शाफ्ट को जोड़ने के काम में आता है। इसमें एक ड्राइवर शाफ्ट होती है और एक ड्रिवन शाफ्ट होती है, मतलब एक शाफ्ट चला रही है और एक शाफ्ट उसके थ्रू चल रही है। इन दोनों शाफ्ट का एक्सिस एक दूसरे के इंक्लाइंड होता है। दोनों का जो शाफ्ट है का जो एक्सिस है वो एक दूसरे के इंक्लाइंड होता है, मीन्स दोनों शाफ्ट सीधे नहीं रहते, इनके बीच में कोई एंगल होता है। इसके द्वारा टॉर्क ट्रांसमिट करते हैं। दो शाफ्ट हैं जो क्रॉस सेक्शन में जुड़ी होती हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, टॉर्क ट्रांसमिट किया जाता है। इन जॉइंट के बीच में बियरिंग अगर और लगा दें, ये दोनों वर्क तो कर रहा है, दो शाफ्ट को जोड़ने के काम में आ रही है, लेकिन अगर इनके बीच में बियरिंग और लगा दें तो ये और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करने लगता है। तो ये तो था हमारा यूनिवर्सल कपलिंग हुक जॉइंट में दो शाफ्ट को जोड़ने के ये काम में आता है। और कैसे ड्राइंग बनानी है मैंने आपको बताया है। ये बनानी है आपको ड्राइंग, और डायमेंशनिंग आपको यहाँ से लेनी है। ये थी हमारी यूनिवर्सल कपलिंग। नेक्स्ट है हमारी प्लमर ब्लॉक। प्लमर ब्लॉक क्या होता है, ये एक ब्लॉक है जो बियरिंग को सपोर्ट देने के काम में लिया जाता है। कि बियरिंग को सपोर्ट देते हैं, जैसे हम वॉशर लगाते हैं किसी नट या बोल्ट के पार्ट को सपोर्ट देने के लिए कि कहीं उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो और वो दोनों घिसे ना। इसी तरह से जो हमारा प्लमर ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक होता है जो हमारी जनरल बियरिंग हो गई या हमारी कोई स्टेप बियरिंग हो गई, तो उनको मैक्सिमम जो हमारी जनरल बियरिंग है उसको सपोर्ट देने के लिए प्लमर ब्लॉक काम में लेते हैं। इसे हम पेडेस्टल बियरिंग भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम पेडेस्टल बियरिंग भी है। ठीक है, तो आपको आपकी शीट में ये ड्राइंग बनानी है। इस ड्राइंग में देखिए
ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका हाफ सेक्शन व्यू दिखा रखा है राइट साइड का, और ये आपको टॉप व्यू बनाना है। ठीक है, टॉप में अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ हैचिंग बता रखी है, यहाँ पे इस पार्ट का हाफ पार्ट को सेक्शन किया गया है, सेक्शन ए पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेक्शन करके टॉप व्यू बना रखा है उसका, सेक्शन ए पार्ट का। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें आधे पार्ट की इसकी सेक्शनिंग की गई है। ठीक है, तो इसका ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, इसे लॉक नट कहते हैं। ये हमारा टॉप व्यू है, ये हमारा साइड व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये कैप लगी हुई है, अपर ब्रास है, बॉडी कास्टिंग, लोअर ब्रास। ये आपको ड्राइंग में बनाना है प्लमर ब्लॉक, और इसकी जो डिटेलिंग ड्राइंग है वो आपको यहाँ से लेनी है। ये देखिए, ये रहा कैप है, यहाँ पर देखिए ये पूरी इसमें ये पार्ट लगा हुआ है, यहाँ पर डिटेल दी हुई है प्लमर ब्लॉक के बियरिंग के, कि भाई ये ना जो मेटल होगा वो कास्टिंग का वो क्या होगा, कास्ट आयरन होगा, कैप का भी कास्ट आयरन होगा, ब्रास का क्या होगा जो हमारा मटेरियल है वो गैल्वेनाइज्ड होगा, ब्रास का बना होगा, बोल्ट जो है हमारा वो माइल्ड स्टील का बना हुआ है, नट जो है वो भी हमारा माइल्ड स्टील का बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये पेडेस्टल बियरिंग में जो भी हमारे डिटेल्स हैं वो सब दी रखी है कि कितने नंबर पार्ट्स लगेंगे, कि हमें कास्टिंग की, कैप की, ब्रास जो बना रहे हैं हम उसमें कितनी क्वांटिटी चाहिए, और लॉक नट हमें 2 चाहिए, नट हमें 2 चाहिए। तो ये सारी हमारी यहाँ पे जो प्लमर ब्लॉक है उसकी डिटेल दी हुई है आपको पूरी। प्लमर ब्लॉक क्या आ रहा है, जनरल बियरिंग को सपोर्ट करने के काम में आता है। ठीक है, ये हमारा स्नग होल है, ये हमारा पूरा इसका बॉडी पार्ट है। तो यहाँ से आपको डायमेंशनिंग लेनी है, और आपको बनाना क्या है, ये वाला पार्ट प्लमर ब्लॉक का ये पार्ट बनाना है। पूरी डिटेल यहाँ पे दी रखी है कि ना यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 170 mm। यहाँ पर दे रखी है ये 20, 52, 13, ये सारी डायमेंशनिंग हमारी mm में गिवन है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा ये देखिए, ये हमारी क्या दे रखी है, फुट स्टेप बियरिंग। फुट स्टेप बियरिंग देखें वो कैसी होती है, ये देखिए। अब यहाँ पर ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, सब बताते हैं। नीचे ये देखिए, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये हमारा क्या है, इस डायग्राम में देखिए, ये देखिए पैड लगा हुआ है ना, ये जो पैड है इसे बुश कहते हैं, ये ब्लॉक बना हुआ है। अब इस ड्राइंग में देखिए, ये जो रेड वाला दिख रहा है ये पैड है जो नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर ये बुश है इसका, और ये है हमारा ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमारी फुट स्टेप बियरिंग इस तरह से बनी हुई होती है। अब देखिए इसमें सेक्शन करके दिखा रखा है, ये पूरी बनी होती है, लेकिन इसका 1/4 पार्ट को देखो यहाँ से कट करके दिखा रखा है, सेक्शन करके दिखा रखा है कि अंदर से ये किस तरह से बनी हुई होती है। तो इसको सेक्शन करके यहाँ पर दिखा रखा है। यहाँ पर भी देखिए इसका ये पूरा ब्लॉक है, 4 होल होते हैं, लेकिन यहाँ से इसको सेक्शन करके दिखाया, मतलब यहाँ से इसको 90 डिग्री और यहाँ से भी 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पे इसको कट करके सेक्शन करके पूरे ब्लॉक को दिखा रखा है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो बॉडी है वो कास्ट आयरन की बनी होती है, बुश है वो ब्रास का बना होता है, डिस्क इसमें जो पैड लगा हुआ होता है रेड कलर का जो दिखा है वो भी ब्रास का होता है, इसमें जो शाफ्ट है वो स्टील की बनी हुई होती है। तो आज मैंने आपको जो आपकी ड्राइंग्स हैं, फुट स्टेप बियरिंग, प्लमर ब्लॉक और यूनिवर्सल कपलिंग, जिसमें आपको ये वाली ड्राइंग, ये वाली ड्राइंग और ये वाली ड्राइंग बनानी है। ये है हमारी असेंबली ड्राइंग ऑफ फुट स्टेप बियरिंग, प्लमर ब्लॉक एंड यूनिवर्सल कपलिंग, जिसकी डिटेलिंग ड्राइंग भी आपको यहाँ पर गिवन है। तो आपकी डिटेल्स यहाँ से लेकर आपको शीट में ये ड्राइंग्स आपको बनानी है। ठीक है, तो मैंने फुट स्टेप बियरिंग के बारे में बताया। फुट स्टेप बियरिंग कहाँ काम में आती है, ये एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के एक एंड को सपोर्ट करने के काम में फुट स्टेप बियरिंग आती है। प्लमर ब्लॉक क्या करता है, ये जनरल बियरिंग, ये एक ब्लॉक है जो जनरल बियरिंग को सपोर्ट करता है, इसे हम पेडेस्टल बियरिंग भी कहते हैं। यूनिवर्सल कपलिंग क्या होती है, इसे हम ह्यूक जॉइंट भी कहते हैं। ये 2 शाफ्ट को जोड़ने के काम में आती है। इसमें एक ड्राइवर और एक ड्रिवन शाफ्ट होती है, और इन दोनों के जो एक्सिस होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं, है ना, मीन्स सीधे नहीं होते, किसी एंगल पर दिए होते हैं। तो जो हमारी यूनिवर्सल कपलिंग है
वो ज्वाइन करने के काम में आती है 2 शाफ्ट को। तो आज मैंने आपको अपनी क्लास में फुट स्टेप बियरिंग, प्लमर ब्लॉक और यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में बताया है, जो कि हमारी असेंबली ड्राइंग्स हैं। इसे आपको अपनी शीट में ड्रॉ करना है। थैंक यू।